और बीमारी है उसकी बात अलग है। तो जो आपके सामने जो आंकड़ा आ रहा है 1%, 2%, 3%, 5%, ये आंकड़ा कैसे आ रहा है डेथ का, मृत्यु रेट का, मैं आपको बताता हूं। तो उसके 3 कारण है। पहला कारण तो यह है कि जो दवाइयां जो दी जा रही है वो बड़ी खतरनाक दवाइयां आ रही है। WHO का प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से दवाइयां दी जा रही है और 4 दवाइयां उसके अंदर मुख्य है। पहली है रेमडेसिविर, दूसरी है लोपिनाविर रिटोनाविर कॉम्बिनेशन, तीसरी है इंटरफिरोन और चौथी है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ये 4 दवाइयां, चारों दवाई के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है। कोई हार्ट फेल करता है, कोई सुसाइड लेके आता है थॉट्स, तो एक से बढ़कर एक इसके अंदर साइड इफेक्ट्स है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाया, आप उसको देखिएगा, आप उस बात को समझिएगा। तो मित्रों, पहला कारण तो यह है। दूसरा कारण डर। लोगों में इतना डर बैठा दिया गया है। ये मास्क, ये सैनिटाइजर, ये आइसोलेशन, ये क्वारंटाइन, ये सोशल डिस्टेंसिंग, ये मीडिया रिपोर्टिंग, एक केस की रिपोर्टिंग, ये सब डर पैदा करने के लिए, ताकि इंसान डरे और वो मौत में आए, उसकी मृत्यु को भी कोरोना की मृत्यु में ही काउंट कर दिया जाए। ये ऐसा हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, पूरी दुनिया में इसका विरोध भी हो रहा है। और तीसरा कारण क्या है मौत का? मौत का जो तीसरा कारण है वो WHO का प्रोटोकॉल है। WHO का प्रोटोकॉल ये कहता है, जो भारत उसको फॉलो करता है, कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना टेस्ट नेगेटिव है, कोरोना टेस्ट नेगेटिव है, फिर भी यदि उसको सिम्टम्स सांस वाले आ रहे हैं, उसको सांस की तकलीफ से मृत्यु हुई है, तो उसको कोरोना पॉजिटिव माना जाए। उसका कॉज ऑफ डेथ, उसकी डेथ सर्टिफिकेट के अंदर कोरोना लिखा जाए। And a man who behaves like a philanthrope. So that is how society runs. Now come back to our drugs. What happens? When once you take any drug in its natural form, the body immediately says, ah, this is mine, I know. My grandfather has eaten it. You know, it's like rice or it's like wheat. So it is immediately taken in. So the MIT study or the mitochondrial chip study showed that it is the body's intelligence and the energy that runs the system and not the drugs. And all that the modern drugs could do is ADR, adverse drug reactions. The biggest killer of mankind today is not a gun, it's not a plane falling down. You would be surprised in America alone, whose population is little over the population of probably Nagpur, not Nagpur, 300 million, around less than 300 million. 4 jumbo jets full of people die every week due to drugs. If one jumbo jet falls down in this world, there will be news for 2 months in all the television, 24 hours 7. And every week, 4 jumbo jets fall down. And these people unnecessarily die by what is called iatrogenesis, doctor-induced illness, through our biggest weapons of mass destruction, about which I have written with the caption called Weapons of Mass Destruction in the British Medical Journal, the drugs, chemical drugs. So friends, avoid as many chemical drugs as is possible. Hint number 1. अब देखिए, जब से लॉकडाउन चल रहा है, जब से कोरोना पेशेंट पाए जा रहे हैं, तो उन पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। WHO की गाइडलाइन पे ऐसी दवाइयां, एंटीवायरल, एंटीपायरेटिक, एंटीबैक्टीरियल, यानी कि एंटीबायोटिक, एंटी मलेरिया ड्रग्स या BCG के वैक्सीन्स या प्लाज्मा थेरेपी, ये सारे एक्सपेरिमेंटल ड्रग के कैटेगरी में आते हैं। मतलब ये कोरोना वायरस के कॉन्टेक्स्ट में एनिमल पे भी टेस्ट नहीं हुए हैं, यानी कि भारतीय बन गए ह्यूमन गिनी पिग, इस उम्मीद से कि शायद इनमें से कोई दवाइयां शायद काम कर जाए। तो अब ऐसे एविडेंस आ गए हैं कि इन दवाइयों से मौतें बढ़ती हैं एज मेनी एज 300%, यानी कि 3 गुना ज्यादा डेथ रेट, राइट। यानी कि जिनको एंटी मलेरियन ड्रग दिया जा रहा है इन कंपैरिजन टू जिनको दवाई नहीं दी जा रही है, तो जिनको दवाई दी जा रही है उनमें डेथ होने के चांसेस 3 गुना ज्यादा है। इसके बावजूद भी ये सारी दवाइयां दी जा रही हैं। क्या कारण हो सकता है? इसके विपरीत पिछले 4 महीने में आयुर्वेद या नेचुरोपैथी या होम्योपैथी या यूनानी, इन डॉक्टरों को एक भी पेशेंट देखने को भी नहीं मिला। मैं बात कर रहा हूं सिम्टोमेटिक कोरोना पेशेंट की। अगर मैं आपसे पूछता हूं या सरकार से पूछें आप कि क्या अभी तक किसी भी एक सिम्टोमेटिक कोरोना पेशेंट को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करने के लिए किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर या होम्योपैथिक डॉक्टर को इजाजत मिली है क्या? द आंसर इज नो। तो इसका क्या कारण हो सकता है? या फिर अभी 2 दिन पहले ही
हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल गेट से बात की, वैक्सीन के बारे में पूछा। बिल गेट वही इंसान है जिसने आज से 11 साल पहले 2009 में भारत की कुछ आदिवासी लड़कियां, अबाउट 30,000, उनको सर्वाइकल कैंसर के लिए गिनीपिग बनाया, सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन के लिए। और बाद में देखा गया कि वो जो कंसेंट फॉर्म भरा था, वो कंसेंट फॉर्म में उन बच्चियों के थंब के, अंगूठे के निशान थे। मतलब ये कि उनको या उनके परिवार वालों को अपनी भाषा में नाम तक नहीं लिखना नहीं आता। और ये सारा कुछ तब उजागर हुआ जब उनमें से कुछ बच्चियां बीमार पड़ी और कुछ मारी गई, और तब वहां पे एनजीओ ने हल्ला किया। और ये जो ट्रायल था जिसमें भारतीय बच्चों को गिनीपिग बनाया गया था, 30,000 आंध्र प्रदेश में, तो वो ट्रायल वहीं रोका गया। तो ऐसे इंसान जिन्होंने इस तरह की हरकत की भारत में, पूरी दुनिया भर में ऑलरेडी, तो ऐसे इंसान से हमारी सरकार ये पूछ रही है कि आप वैक्सीन कब ला रहे हो। और उधर आयुर्वेद को छुपा के रख दिया, आयुर्वेद को दबा के रख दिया, कहीं ऐसा ना हो कि इनको कोई कोरोना पेशेंट मिल जाए और ये उनको ठीक कर डाले। तो ये क्या हो सकता है, इसमें क्या इरादा हो सकता है, ये मैं आपसे पूछता हूं, इसमें आप दिमाग लगाइए।